नमस्कार दोस्तों, आज 9 नवंबर 2022 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना प्याज है जानते हैं भाई साहब के पास। जो नया प्याज भी है, पुराना भी है, टोटल मंडी की क्या अराइवल है। जो योगेश शर्मा भाई साहब हैं इनके पास जो ये आए नए प्याज आए। अभी तो मैं लेट हो गया दोस्तों, ये भी बताना कि ये समय सही है, ये जल्दी बनाए इससे वीडियो। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी। आज का कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, नया माल कितना, पुराना कितना, क्या पोजीशन है। और ये सबसे पहले बात बताओ जी, जैसे अब 10:02 हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ये क्या सही समय आगे जल्दी आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? ये समय ठीक है, इस समय पे रिपोर्ट आ जाती है निकल के कि बाजार में कौन सा प्याज क्या भाव बिका। अच्छा जी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोई रिपोर्ट होती नहीं है। हाँ जी। और इस टाइम पे हमें ये मान लो 100% मार्केट का पता होता है कि मार्केट क्या निकली है। अच्छा जी। और पीछे की रिपोर्टें भी हमारे पास आ जाती हैं, कितना अराइवल क्या है। अच्छा जी। इंदौर भी 10 बजे खुल जाता है। हाँ जी। नासिक की मंडी अभी कोई मंडी 9 बजे खुलती है, कोई 9:30 बजे खुलती है। अच्छा जी। वहाँ की रिपोर्टें भी आ जाती है। ये 10 बजे के बाद का जो करेक्ट टाइम माना जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही उससे है। पहले का अंदाजा हो जाता है। उसमें कोई अंदाजा होता है, वो कल वाला ही बाजार हमें बताना पड़ता है, क्योंकि माल बिकते नहीं है। अच्छा जी। वो कल वाली रिपोर्ट के माल बिकते हैं सुबह सुबह, जो बिकते हैं 7-8 बजे। अच्छा जी। जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो आप ये मान के चलो 10 से 10:30 बजे के बीच में रिपोर्ट आती है। अच्छा जी। तो ये 10 बजे वाला टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी। बाकी अराइवल ये मान के चलो आप 50 गाड़ी का ताजा है आज, जो फ्रेश अराइवल। हाँ जी, हाँ जी, फ्रेश अराइवल है। हाँ जी। और 100 गाड़ी का नीचे ऊपर लगा के बैलेंस है मंडी में। अच्छा जी। और आप 2000 कट्टे का अराइवल है खैरतल के माल का। 2000? हाँ जी, हाँ जी, 2000 अच्छा जी। कट्टे का कमी है जी फिर तो। कमी है जी, किसान को क्या है, पैसे बन नहीं रहे हैं, किराया काफ़ी महंगा है। 100 रुपये कट्टा वारदा, 100 रुपये कट्टे का किराया है दिल्ली का। अच्छा जी। खैरतल से वो पिकअप के अंदर लेके आता है। 2 रुपए किलो बन गया जी ये तो हाँ जी, हाँ लगभग। जी, 2 अच्छा। और 40-42 रुपये का वारदाना है ये जो खाली कट्टा जी हाँ है। जी। और प्याज उनका बिक रहा है यहाँ पे 500 रुपये से लेके 1000 रुपये। 500 से 1000 रुपए मन। हाँ जी, हाँ तो जी। ये क्या रेट बैठ गया जी? ज़्यादा माल बिकते हैं 500, 600, 700, 1000 को 1-2 लाट बिकते हैं मंडी में। अच्छा जैसे जी। 2000 कट्टा है तो कोई 50 कट्टे का लाट बिका 1000 रुपये। अच्छा, आज आपके पास ये जो लाट है ये कितने कट्टे का था जी? ये एक 29 कट्टे का लाट था, एक 70 का था, एक 56, कुल मिला के 250 पैकेट थे अपने पास। अच्छा जी। तो आप ये मान के चलो एक लोट बिका 550, अच्छा एक लोट बिका 821, एक लोट बिका 900, एक लोट बिका छोटा लोट था वो 1000 रुपये। 12 अच्छा पैकेट का लोट था वो बिका 1000। वो सिर्फ 12 कट्टे थे 1000 वाले? हाँ जी, 1000 अच्छा वाले जी। 12 थे। हाँ जी। बाकी आप ये मान के चलो रिपोर्ट इस महीने जब तक पीछे पुराने का अराइवल कम नहीं होगा मार्केट नहीं बढ़ेगी। ये पुराना कहाँ से निकल के आया जी, क्या बात हुई है? पुराने का वहीं पे व्यापारी ने व्यापारी से खरीद लिए, जो माल मंडियों में आने थे आज से महीने भर पहले। हाँ जी। और आज के टाइम पे किसान भी सॉलिड है, पहले वाली बात नहीं है। जो बड़े किसान हैं एमपी के अंदर, उनके पास बड़े बड़े गोडाउन हैं। हाँ जी। किसी किसान के पास 10 गाड़ी है स्टॉक में, किसी के पास 20 गाड़ी थी स्टॉक में। हाँ जी। और वो सक्षम भी है रखने में। अब छोटा अच्छा। किसान तो रख नहीं पाता है 2, 4, 5 बीघे वाला। हाँ जी। हाँ जी। जो 50 बीघे वाले किसान है उनके पास, सबके पास स्टॉक था प्याज का। हाँ जी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि 10 से 15-20 दिन कोई मार्केट में सुधार लग नहीं रहा है। अच्छा जी। और पुराने प्याज को सुधार मिलेगा भी नहीं। अच्छा जी। जिसके मोटे माल है वो मोटे माल 2%, 4% माल है। अच्छा जी। बाकी पूरे एमपी क्षेत्र में सब मीडियम माल है। हाँ जी। और वो अब ठंड भी पड़ने लग गई है। हाँ जी। कल हल्की सी हरियाणा में भी बारिश थी। हाँ जी। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है 2-3 दिन से। अच्छा जी। और अगले मौसम विभाग हमारे यहाँ कल परसों में हमारे यहाँ भी बारिश दिखा रहा, हल्की फुल्की बारिश बता अच्छा रहे जी। हैं। अच्छा। तो आप ये मान के चलो अभी कोई तेजी की संभावना है नहीं। हाँ जी। जो पहले लग रहा था हमें हाँ जी। कि प्याज 10 तारीख के आसपास 40-50 रुपये बिक जाएगा, हाँ जी। वो सारी संभावना इस पुराने माल ने खराब कर दी। और ये तो पुराना बिक रहा है। हाँ जी। 8 दिन बाद में पुराना अगर इसी स्पीड से आएगा तो पुराना बिकेगा नहीं हमारे यहाँ पे। अच्छा जी। क्योंकि आप ये मान के चलो जो आने वाला मंडे है, इस मंडे से अलवर का अच्छा अराइवल 8-10-15 हज़ार कट्टे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी। 8-10 हज़ार कट्टे अगर आते हैं तो 8-10 हज़ार कट्टे में वहाँ की 40 गाड़ी हो जाती है। अच्छा जी। अगर वो 40 गाड़ी आती हैं तो पुराना हमारे यहाँ 5-7-10 गाड़ी बिकेगा, जो होटल के मतलब का मोटे माल। अच्छा जी। और वो नेफेड का ही रहा है इतना तो। अच्छा तो जी। एमपी के माल ये बिकने भी बंद हो जाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि अलवर का किसान भी काफ़ी दिन रुका है, उसे भी टेंडेंसी लग रही थी, हम लोगों ने भी उनको टेंडेंसी दी
कि भैया आने वाले टाइम पे बाजार सुधरेगा, हाँ जी, 10 तारीख के बाद में माल बेचो, भी थोड़ा लेट खोद दो इसको। हाँ लेट इसको निकालो। तो अब वो भी डाउन स्थिति में मर गए, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। अच्छा क्योंकि जी। वहाँ एवरेजन आप ये मानिए चलो 1 बीघे में 100 कट्टा निकलता था, वहाँ किसान को 30 कट्टा निकल रहा है। अच्छा जी। तो उनको पहले काफ़ी ज़्यादा नुकसान था और ये भाव की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी 12 साल मेरे को हो गए मंडी में आते हुए। हाँ जी। 150 गाड़ी हमने पुराने की 20-30 गाड़ी 40 गाड़ी 2-4 सालों में देखी है। 2-4 साल पहले 40 भी नहीं होती थी इन दिनों में? इन दोनों में अलवर का अराइवल होता था 20 से 25 हज़ार कट्टा हमारे यहाँ पे हर रोज का? हर रोज का। और जो 50 साल से पुराने आड़ती भी है मंडी के अंदर, जो आज भी आते हैं, हाँ जी। दुकान तो हमारी भी काफ़ी पुरानी है, पर जो 50 साल से जो आ रहे हैं बैठ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमने कभी 50 साल के अंदर 150 गाड़ी का अराइवल कभी देखा नहीं पुराने प्याज का? पुराने प्याज का। और पीछे भी देखो ना 8-8 लाख कट्टा आ रहा है। नासिक की मंडियां और एमपी की मंडियां लगा के 7-8 लाख कट्टा पर डे आवक आ रही है। अच्छा जी। तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे पुराने माल की सब जगह लगा के 1-1.25 लाख कट्टे की आवक होती थी। अच्छा जी। और वहाँ पे इस टाइम पे 7-8 लाख कट्टा हो रहा है। पूरा महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान पुराना हो गया। अच्छा जी। तो आप वो ये कह रहे कभी नहीं देखा, यानी ये जो रोक गया सारा, हाँ रुक जी, गया। ये 2022 जो साल है, हाँ जी। ऐसा साल कभी भी प्याज में आया नहीं। कितना भारी स्टॉक रहा हो प्याज के अंदर। अच्छा जी। एरिया भी काफ़ी लंबा है, रिपोर्टें भी हम देते हैं। अब हमें भी रिपोर्ट पीछे से व्यापारी से लेके देते हैं, हर किसान से बात हो नहीं पाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एरिया आप ये मान के चलो एमपी का 1000 किलोमीटर के एरिया में प्याज होता है। हाँ जी। अब 1000 किलो एरिया की टेंडेंसी व्यापारी भी नहीं लगा पाता, हम भी नहीं लगा पाते। अच्छा जी। तो काफ़ी बड़े किसान, उनके पास भी माल पड़ा था, व्यापारियों के पास भी माल था। हाँ जी। तो इस वजह से मार्केट, ये जो बीच में थोड़ी सी बरसातें हुई पिछेते वाली, हाँ हाँ, इसको देख के और जो साउथ का प्याज खत्म हुआ है, इसको देख के लोगों ने इसको बेचने की बजाय और स्टॉक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। इसको यानी जो पिछला 1 महीना गया, पिछले 2 महीने से सितंबर और अक्टूबर के महीने में सबकी टेंडेंसी ये थी कि साउथ के अंदर प्याज नहीं है। अच्छा और जी। पुराना कितना होगा, कितनी पूर्ति कर देगा पुराना। अच्छा तो जी। इसको देखते हुए किसानों ने धीरे धीरे माल निकाले। और वो माल आप ये मान के चलो इस महीने तो अराइवल आना ही आना है। हाँ जी। ये 20 तारीख तक भी कम नहीं होना। लोग कह रहे 20 तक कम होगा, 20 तक भी कम नहीं लग रहा है अराइवल का। अच्छा जी। पीछे हमारे यहाँ तो भले हो सकता है, पर हाँ जी। पीछे अराइवल कम नहीं होंगे। और ये सिर्फ है भी एमपी में? एमपी में भी है जी, महाराष्ट्र में भी है। अच्छा जी। वो महाराष्ट्र वाले तो पहले ही बोल रहे हैं कि हमारे पास 30-40% माल है। और अच्छा जी। एमपी का हमने आज से 1 महीने पहले रिपोर्ट ली थी, 20% की बता रहे थे। अच्छा जी। उसमें से 100 आदमियों में से 5 आदमी ऐसे भी थे जो कह रहे थे 40% है, 95 आदमी ऐसे थे कि वो कह रहे थे 20% है। यानी और एमपी आज गजब है। आज जो रिपोर्ट ले रहे हैं आज भी 20% बता रहे हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये लगा लो आप, जब तक पीछे पुराने की आवक कम नहीं होगी बाजार में सुधार नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात कही कि आपने जो 150 गाड़ियां आ गई, हाँ जी, हाँ जी। इतने सालों में कभी भी नहीं देखी? कभी नहीं देखा जी। 150 गाड़ियाँ और पीछे 7-8 लाख कट्टा पुराने का पीछे। अच्छा सब जी। मंडियों में कभी भी आप ये लगा लो, बता रहे हैं 60-70 साल। आज़ादपुर मंडी भी यहाँ से आप 1972 से है यहाँ पे। हाँ इससे जी। पहले पुरानी मंडी थी। हाँ जी। वो कह रहे कभी भी इतना प्याज आया ही नहीं। अच्छा जी। और पहले तो इतना प्याज होता भी नहीं था हिंदुस्तान में, गैदरिंग भी नहीं थी, पब्लिसिटी भी नहीं थी। अच्छा जी। और अब ये पहला साल 2022 नोट करा जाएगा हाँ जी। कि पुराना प्याज जो आज दिल्ली में 150 गाड़ी और पीछे सब मंडियों में लगा के 7-8 लाख कट्टा, हाँ जी। ये कभी नहीं आया है। इस साल को इस चीज़ में याद करा जाएगा कि इतना पुराना माल इस साल रुका। अच्छा जी। और भाई साहब, मैं तो जो भी बात बोलता हूँ निष्पक्ष होके जी, तो आपने मेरा चैनल देखा उस दिन, देखो, आपने आपने मेरी बात सुनो, मेरे चैनल का पिन कटवाने की कोशिश करी भी किस हिसाब से मेरी इनकम बन जाए। मेरा जी। पिन नहीं आया अब तक, आपको सबको आड़तियों को पता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सारों ने आपने जोर ला लिया। हाँ जी, हाँ जी, भी मेरी कोई इनकम नहीं है मेरी तरफ। ये नहीं, बताओ कि देखो ये सोशल मीडिया है ना, जो सोशल मीडिया की तरफ से कुछ कमेंट आते हैं ना, लोग को बोलते हैं कि यूट्यूब वालों ने कर दिया, वो कर दिया। देखो इसमें यूट्यूब और आड़ती या किसान या व्यापारी, हाँ जी। इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये सब संभावनाएं होती हैं बाजार तेजी मंदे की। हाँ जी। और यूट्यूब से तो आपके चैनल से तो इतना लोगों को जानकारी मिली है। जिस किसान के पास 1 कट्टा उगता है हाँ जी। और जिस किसान के पास 5000 कट्टे होते हैं, हाँ जी। उसके पास रिपोर्ट होती है आपके चैनल से अच्छा जी। कि आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सब्जी का, प्याज का, फ्रूट का, हाँ जी। हर एक आइटम का आप
भाव बताते हैं, अच्छा जी। तो उनको तो काफी ज्यादा सुविधाएं। अच्छा ये बात बताओ, जैसे आप आड़ती हैं और आड़ती हैं, हाँ जी, हाँ जी। पहले के काम करने में क्या फर्क था और अब जो है जैसे यूट्यूब से जुड़ गए, यूट्यूब पे खबरें चलती हैं, आप भी देखते हो, औरों की भी देखते हैं। हमें भी इससे काफी बेनिफिट हुआ है। अच्छा जी। देखो कितने किसानों का फोन आता है, रिपोर्ट लेते हैं, माल आता है। हाँ जी। और ग्राहक को भी रिपोर्ट जाती है कि भैया इस रेट का हमारे यहाँ माल बिक रहा है। अच्छा जी। तो यूट्यूब से काफी ज्यादा काम बढ़ा है। हाँ जी। पहले जो काम 80% था, आज 100% हो गया। अच्छा जी। तो यूट्यूब से फायदा है। अभी ये तो सब्जी है। हाँ जी। सब्जी में कभी भी आकलन नहीं होता है। टमाटर एक दिन बिकता है 100 रुपए, एक दिन बिकता है 50 रुपए। अच्छा जी। मंदा तो ऐसा तो नहीं है, यूट्यूब को तो 2 साल हो चले होंगे, 1.5-2 साल। नहीं बंदे तो इसके ऐसे भी आए, मैंने सड़कों पे फेंकता हुआ देखा जी। भाई साहब, प्याज मुझे अच्छी तरह याद है 2016 या 17 के अंदर नेफेड से 3 रुपए किलो के अंदर मैंने 70 गाड़ी एक दिन के अंदर ली। 70 गाड़ी? 70 गाड़ी 25 टन वाली हम 2 आदमियों ने मिलके एक दिन के अंदर ली 3 रुपए किलो में, नेफेड से? नेफेड की। अच्छा। उस टाइम पे गवर्नमेंट खरीदारी कर रही थी एमपी के अंदर 8 रुपए से 10 रुपए किलो की। हाँ जी। और नेफेड बेच रहा था यहाँ 3 रुपए किलो के अंदर। तो मंदा तो काफी, कुछ भी है, सब्जी है, मुमकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा और जी। इसका आकलन होता है। हाँ जी। बाजार का आकलन ही, हमें भी रिपोर्टें पीछे से आती है। हाँ जी। क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र प्याज का महाराष्ट्र और फिर एमपी हाँ जी। और फिर राजस्थान है। हाँ जी। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो महाराष्ट्र है, वहाँ से हमें भी रिपोर्टें आई कि भैया बाजार सुधरेंगे। पर एमपी के क्षेत्र ने सारी हालत खराब कर दी, क्योंकि वहाँ एरिया बड़ा और वहाँ का आकलन आज तक नहीं लग पाता कि कितना अराइवल है, क्या नहीं। यानी वही बात भी, एमपी गजब है, सबसे अजब है। हाँ, एमपी अजब और गजब। एमपी ने सबको हला दिया एमपी ने। अच्छा जी। आप महाराष्ट्र वाले तो पहले ही रिपोर्ट दे रहे थे कि माल है हमारे यहाँ, तो पूर्ति करेगा। हाँ जी। साउथ की पूर्ति हम ही करेंगे। हाँ जी। पर उनकी भी कंडीशन खराब हो गई है। एमपी का एरिया भी बहुत बड़ा है जी, काफी बड़ा है जी। ये लगा और लो जमीन भी इनकी उपजाऊ है जी, ऐसी बात नहीं जी। जमीन काफी उपजाऊ है जी। देखो ना कितना राइवल आ रहा है। अच्छा जी। 4 लाख कट्टा पूरे एमपी क्षेत्र में हाँ जी। आज तक भी अराइवल है। 80,000 90,000 कट्टा इंदौर। सिर्फ आज की तारीख में एमपी की अराइवल रुक जो, हाँ हाँ, खाली राजस्थान और महाराष्ट्र जो, और कोई से भी लगा लो, पूरा हिंदुस्तान मिला के, अगर एमपी पूरे क्षेत्र में आज भी 1 लाख कट्टा हो तो प्याज 50 रुपए किलो बिकता आज। अच्छा जी। वो जो 4 लाख कट्टा एमपी में है आज की डेट में, अगर आज की डेट में 1 लाख कट्टा हो, हाँ जी, तो आज भी प्याज हमारे यहाँ 50 रुपए किलो बिकता। अच्छा, क्योंकि हमारा आकलन यही था कि इंदौर के अंदर कट्टे हो जाएंगे 40 से 50,000, और वो अच्छा। कट्टे आ रहे हैं लाख सवा लाख वहाँ पे 80। शाजापुर मंडी है, वहाँ 35,000 से 50,000। हमने वहाँ आइडिया लगाया था इस टाइम पे कट्टे होंगे 10 से 12,000। अच्छा तो जी। वो जो सारा था आइडिया वो सब फेल हो गया। अच्छा जी। अच्छा, वो सब आकलन यानी एमपी से जो इसमें बेच गया बस वो जो है समझ लो नाथ का चेला बन गया। हाँ बस, वो ये सब किस्मत होती है और लक होता है। अच्छा जी। ये भी किसान का लक होता है, जो निकाल गए वो ठीक है। हाँ जी। और जिसने नहीं निकाला उन्होंने। पर प्याज का तो अब की बार शुरू से ही इतनी भारी अराइवल, शुरू से प्रोडक्शन ज्यादा, अब की बार बम्पर फसल, ज्यादा माल थे जी। पहले से काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं ज़्यादा किसानों के पास। पहले सिंचाई के साधन नहीं होते थे। राजस्थान तो अब एक ऐसा एरिया है वहाँ तो पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हाँ जी। एमपी में तो काफ़ी नदियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा 2 साल 3 साल से बारिश भी हो रही है। हाँ जी। तो काफ़ी साधन हो गए किसानों के पास। तो आप ये लगा लो, पहले 50 बीघा ज़मीन किसी किसान पे होती थी तो वो 5 बीघा प्याज लगाता था। अच्छा जी। आज से 5-7 साल पहले 5 बीघा लगाता, और वो अब 50 बीघा जिस किसान के पास ज़मीन और पानी है तो वो 40 बीघा प्याज लगाता है। अच्छा जी। क्योंकि इसके अंदर हाई टेंडेंसी रहती है। ये 8 रुपए से लेके और 100 रुपए बिकने वाली चीज़। हाँ जी। 100 बिकने वाली क्या है, तो सरकार को भी, अटल बिहारी की सरकार पटक नहीं दी थी प्याज ने, तभी से तो प्याज का नाम हुआ, नहीं प्याज को कोई जानता ही नहीं था। अच्छा जी। ये तो सरकार को भी ला देता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी। सरकार को भी ला देता है, और काफ़ी किसान देखो सक्षम है। हाँ जी। प्याज की खेती करना ऐसे ही नहीं है। प्याज की खेती में लागत 30,000 से 50,000 बीघे की आती है। अच्छा जी। वो भी ये सोचते हैं कि भैया चलो इसमें रिस्क ले लेते हैं, अगर भाव मिल गया हाँ जी। तो पैसे बन जाएंगे। हाँ जी। तो उनकी 3-4 साल में एक बार भाव मिल भी जाता है तो रिपोर्ट। बाकी फसलें हैं, सरसों बिक रही है 6,500 क्विंटल, हाँ जी। बीघे में होती है 5 क्विंटल से लेके 7-8 क्विंटल। हाँ जी। ठीक है जी। और प्याज की बीघे में होती है 100 कट्टे। हाँ जी। 100 कट्टे का मतलब 150 मन। हाँ जी। तो 150 मन आप ये लगा लो 15 रुपए किलो भी लगाते हो
तो 90,000 रुपये की बनती है। हाँ जी। और सरसों को आप लगाते हो तो सरसों बनती है 40-42,000 रुपये की। हाँ जी। 40-50 के लगा लो लास्ट। तो इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा, प्याज का काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। हाँ जी। और बीज की भी काफ़ी वो हो गई है, मंडियाँ भी अब काफ़ी हो गई है, बिक्री सेल पावर भी है। फिर इंडिया हमारी कंट्री ऐसी है, 5 कंट्रियों को हम प्याज देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। बांग्लादेश, पीछे हम श्रीलंका, कोलंबो, मलेशिया, हाँ जी। दुबई और एक आधी कंट्री और भी हैं, उनको जो हम देते हैं, जो हमारे ही प्याज पे वो डिपेंड है। और अब नहीं ले रहे जी आजकल वो? जा रहा है, अब भी जा रहा है। अच्छा जी। अब भी बांग्लादेश में पर डे 100 गाड़ी आवक जा रही है। यहाँ से? हमारे इंडिया से बांग्लादेश, जो बंगाल बॉर्डर पड़ता है, हाँ जी। एक तो पश्चिम बंगाल का। गुजरगंगा बॉर्डर है। हाँ जी। और 2 मेहंदीपुर बॉर्डर है और 1-2 बॉर्डर है। हाँ जी। तो 100 गाड़ी की वहाँ जा रही है, बाकी 22 शिप जाता है माल। ये कौन से माल जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर? ज़्यादा माल देखो जो होता है पैकिंग के ऊपर एक्सपोर्ट होता है। और अच्छा। पैकिंग में महाराष्ट्र में सिर्फ नासिक है, जो हर आपको 1 किलो से लेके और 50 किलो की पैकिंग तक महाराष्ट्र अवेलेबल कराता है। अच्छा जी। बाकी कहीं और उनकी क्वालिटी भी बना के देते हैं, ग्रेडिंग पॉइंट भी उनके पास में है। हाँ जी। उनके पास गोडाउन भी है, ट्रॉलियों से खुला माल आता है। हाँ जी। तो सब माल 80% जो एक्सपोर्ट होता है वो नासिक का, और 10-20% सब लगा लो आप। अच्छा जी। तो काफ़ी ज़्यादा, यानी 5 मुल्कों के बॉर्डर खुले हैं तब भी इसका बाजार नहीं उठ रहा जी? ये देखो ना जी आप, आवक कितनी है, 8 लाख कट्टा। हाँ जी। 8 लाख कट्टा महाराष्ट्र में। और आपका, और अलवर के अंदर भी आज बता रहे हैं कि 12-13 हज़ार कट्टे हैं, 12-13 हज़ार कट्टे खैरतल में बता रहे हैं। जो अच्छा बात है, तो अब तो काफ़ी देर होगी जी, कोई कह दे भी रेट नहीं बताया, तो रेट के वो मेंशन कर दो आज कैसे रेट रहे जी कल के मुकाबला। पहले ये बताओ, ये ऊपर रहे नीचे अभी रहे? सेम है बाजार, परसों से सेम बाजार है। एमपी का जो बाजार है हमारे यहाँ 600 से 800। हाँ जी। जो कोई एक आधी मासाखोरी गाड़ी आई है वो बिकी 25 रुपए की, कोई एक आधी गाड़ी। अच्छा जी। बाकी जैनवेन जो बाजार है वो 600 से 800 का एमपी का। हाँ जी। और नासिक के जो नेफेड के प्याज बिक रहे हैं 550 से लेके 800। हाँ जी। तो एक आधी गाड़ी 800, बाकी ज्यादा 600-650। अच्छा जी। और अलवर के जो माल बिके हैं 500 रुपए से लेके 1000 रुपए ऊपर में, 1000 में 1-2 लाट, बाकी ज्यादा माल 800। वो तो आपने बता ही दिया कि 12 कट्टे का लाट था 1000 वाला, बाकी हाँ, बता- बाकी हाँ 800-900 ज्यादा बिक रहे हैं जो अच्छे माल हैं। अच्छा जी। और जो राजस्थान के माल है ये लगा लो आप 300 रुपए से लेके 600 रुपए। अच्छा ज्यादा जी। माल 400-500 बिक रहे हैं। ये अच्छा पोजीशन है आज की। तो आने वाले दिनों में चलता रहेगा ये? आने वाले दिनों में चलता रहेगा। अगर पुराने की मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, अगर 1 लाख कट्टे होते तो प्याज आज यहाँ 50 बिकते। अच्छा जी। अब वो आप ये दिन सोच के चलो कि वहाँ कब आए 1 लाख कट्टे, वैसे ही बाजार बनेगा। अगर वहाँ आवक कम नहीं होगी हाँ जी। तो बाजार ऐसे चलते रहेंगे। अच्छा और जी। अलवर के किसानों को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, अच्छा जी। उनको तो सबसे बड़ी मार है उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं है? प्रोडक्शन। जहाँ आप कह रहे थे कितने कट्टे होते थे इसमें 1 बीघे में? 110 कट्टे होते थे। और अब की बार? अब की बार कट्टे निकल रहे हैं 30। तो फिर भाव नहीं है ना जी अच्छा जी। उनकी। आप ये मान के चलो 30,000 से 50,000 बीघे में खर्चा भी है, हाँ जी। क्योंकि लेबर भी है, वारदाना भी है, सब कुछ लगा लोगों की आप लगाओ तो 50,000 बीघे का खर्चा है। अच्छा जी। तो 50,000 बीघे का कहाँ 10,000 रुपए नहीं बन रहे उनके बीघे में। हाँ जी। हाँ जी। काफी किसानों का तो ये हाल हुआ है कि 5 कट्टे 10 कट्टे बीघे के निकले हैं। अब जो पछेती फसल है वो ठीक है, हाँ जी। उसकी रिपोर्ट देखो अभी आती है, क्या पता चलता है क्या भाव बिकते हैं। धन्यवाद भाई साहब जी। भाई साहब दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? A282 महावीर ओनियन कंपनी, हाँ जी। योगेश शर्मा, 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है।